हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम। तो देखो बच्चों, काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम किस तरह आपको हेल्प करने वाला है। बेसिकली आप देखोगे सारी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है। तो जब काउंसलिंग ऑनलाइन हुई है दैट मीन्स कि आप खुद भी काउंसलिंग कर सकते हो। आपको रिक्वायर क्या होंगे, तो आपको सिंपली रिक्वायर होता है इन्फॉर्मेशंस की। इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, जब आप काउंसलिंग करने जाते हो तो आपका रिक्वायर होता है कि काउंसलिंग का स्टार्ट डेट कब हो रहा है, एंड डेट कब हो रहा है, या छोटी इन्फॉर्मेशन है कि बाकी उसके स्टेप बाय स्टेप अदर प्रोसेस क्या होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर होता है। साथ में जो मेजर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होता है कि अगर आप काउंसलिंग कोई चूज कर रहे हो तो क्या उसमें आपकी एडमिशन की पॉसिबिलिटी है, या टॉप 10 या टॉप 15 में आपका एडमिशन हो सकता है, पर्टिकुलर जो भी ब्रांच लेना चाह रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज होता है आपका चॉइस फिलिंग। तो जब आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हमें इस काउंसलिंग में पर्टिकुलर जो कॉलेज है टॉप 10 या टॉप 20 में है, उसके ब्रांचेस आप देख लिए कि आपको मिल सकता है, दैट मीन्स कि अब आपको उसको लेने के लिए चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो चॉइस फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट होता है एक्सपर्ट सपोर्ट। होता क्या है कि चॉइस फिलिंग भी आपकी बन जाती है, ऐप के माध्यम से आपकी बन जाएगी, इंफॉर्मेशन भी आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। एक्सपर्ट सपोर्ट की क्यों जरूरत पड़ेगी जब सब कुछ आपको मिल ही गया। तो होता क्या है कि काउंसलिंग में कुछ ना कुछ आपके मन में डाउट रह जाते हैं। सपोज आपकी क्वेरी होती है कि सर हम पर्टिकुलर ये ब्रांच ले या ना ले, क्योंकि सबका अपना अपना व्यू होता है, आपके भाई का या कोई आपके रिलेटिव का या पेरेंट्स का या आपका अपना खुद अलग एक व्यू होता है। तो वो डिसीजन में आपको हेल्प करते हैं। साथ में और भी छोटी छोटी जानकारी, जैसे काउंसलिंग में कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारा चीज आपको जो आपको एक्सपर्ट असाइन होते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मोस्टली आप देखेंगे काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन, चॉइस फिलिंग, एक्सपर्ट, 3 चीज पर मेनली डिपेंड है। और इतना आप करते हो आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। तो हम आज इस वीडियो में बेसिकली हम कॉमेट का डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कॉमेट में जो आप ऐप यूज कर रहे हो उसमें कहाँ क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा। वैसे तो हमने अदर काउंसलिंग का ऑलरेडी अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन इसको सेपरेटली हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखोगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेज प्रेडिक्टर की। तो कॉलेज प्रेडिक्टर हमने अर्लियर में भी डिस्कस किया था। ये वर्क क्या करता है, जैसे आपने कॉमेट में 5000, 4000, 2000 जो भी रैंक आपने गेन किया, जब आप यहाँ पर अपना रैंक फिल करोगे तो आपके रैंक के बेस पर ये आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता है, या किसके चांसेस हैं 50-50%। दैट मीन्स कि आपको एक इंफॉर्मेशन, जो अभी बात किया हमने, एक रफली आइडिया लग गया कि हमें क्या कॉमेट की काउंसलिंग करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कौन कौन से कॉलेज हमको मिल सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है कॉलेज प्रेडिक्टर कि रियली ये काउंसलिंग आपके लिए कितना सूटेबल है आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका हो जाता है कट ऑफ। तो देखो, आप जो भी काउंसलिंग करते हो उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं पास्ट ईयर के कट ऑफ से ही मिलता है। लास्ट ईयर जैसे आपका कोई ब्रांच पर्टिकुलर किस रैंक तक गया, ये आपको रेफरेंस हमेशा उसी से लेना होता है। तो आपको कट ऑफ भी आपको साथ में इस ऐप में मिल रहा होगा, आप इसको देख सकते हो। नोटिफिकेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है, जो इन्फॉर्मेशन का ही पार्ट है ये सारा चीज। तो आप देखोगे कि काउंसलिंग में कब आपका स्टार्ट हो रहा है, चीजें काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, या कोई सडनली कोई अनाउंसमेंट हो गया, तो वो सारा नोटिफिकेशन में पर्टिकुलर काउंसलिंग की चीजें आपको मिलेंगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेज डिटेल। तो कॉलेज डिटेल में होता क्या है, बेसिकली कॉलेज का फीस क्या है, या आप कह सकते हो उसका प्लेसमेंट क्या है, या रिव्यू क्या है, या आप कॉलेज का एक ओवरव्यू बहुत अच्छा आपको यहाँ पर मिल सकता है। दैट मीन्स आप कॉलेज का वीडियो देख सकते हो, आप उसका फोटो देख सकते हो, लाइब्रेरी वगैरह। तो बहुत अच्छे से एक कोई कॉलेज आपको मिल रहा है तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको ऐप में मिल जाएगा एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। तो जो आपको टेंटेटिव मिल रहा है वो कॉलेज का कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेट्स, क्योंकि देखो हर काउंसलिंग का अपना एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, उसका आपका एक डेट होता है, उसी डेट पर ही आपको वर्क फिनिश करना है। ना पहले कर सकते हो ना बाद कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इसका एक पर्टिकुलर डेट होगा। अगर आप चाहोगे पहले रजिस्ट्रेशन कर ले तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, और आप चाहो कि चॉइस फिलिंग का डेट है उसके पहले कर दे तो भी नहीं होगा। तो ये पूरा स्टेप्स
कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, कब आपकी चॉइस फिलिंग होनी है, कब आपको पेमेंट करना है, कितना पेमेंट, ये सारा डिटेल आपको यहाँ मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पार्ट है और ये हर काउंसलिंग के लिए ही है। जितने भी आप मैं देख रहा हूँ इस सेक्शंस को हर बच्चे को क्लियरली हमेशा मॉनिटर करना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। डॉक्यूमेंट बच्चों, तो डॉक्यूमेंट हर काउंसलिंग में अपना इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है। दैट मीन्स कि कोई फॉर्मेट चाहिए तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा और ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स के डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन से यहाँ मिल जाएगा। प्रोसेस की बात करें तो आपकी काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है ओवरऑल कि आपको कैसे फॉलो करना है, दैट मीन रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना चाहिए, चॉइस फिलिंग के बाद आपको क्या करना चाहिए, या अलॉटमेंट होता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, ये सारा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो बच्चों ये सारा इंफॉर्मेशन हर काउंसलिंग के लिए फ्री है। दैट मीन्स कि कॉलेज प्रिंटर या सारा इंफॉर्मेशन जो फ्री है ये हर काउंसलिंग में आपको ये बताता है कि ये आपके लिए आपके रैंक पर ये सूटेबल है कि नहीं है काउंसलिंग और आपको क्या मिल सकता है। तो ये ओवरऑल सेक्शन फ्री है तो डेफिनेटली आपके लिए मैक्सिमम पार्ट आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी जो इंफॉर्मेशन की बात की तो ये कंप्लीटली इंफॉर्मेशन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। तो बच्चों देखो चॉइस फिलिंग अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। कैसे हम इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो हम देखते हैं ब्रांच और रैंक वाइज कॉलेज का। तो आप देखो मान लो कि एक बच्चे का हमने चॉइस ले लिया, जैसे उनको सीएस पढ़ना है, ईसी पढ़ना है, आईटी पढ़ना है, ईसी पढ़ना। कुछ बच्चे हैं जो आईआईटी इसको फिल कर देंगे और उनको अलॉटमेंट मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज किसी बच्चे का 2000 रैंक है और मैंने देखा कि सीएस का 1000 है। जब आपका अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका यहीं पर जाकर कंप्यूटर अलॉटमेंट दे देगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर 3500 पर अगर एलिटिकल अलॉटमेंट है, ये जस्ट एग्जाम्पल रैंक लिया हमने, एलिटिकल आपको अलॉटमेंट हुआ था तो यहाँ पर जाकर आपका 2000 पर अलॉटमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स आपका नीचे का जो चॉइस है वो आपका टोटली वेस्टेज गया। अब देखोगे कि बेसिकली आपको परफेक्ट वे में कैसे काम करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सीएस लेना चाहिए, 1000 रैंक पर गया था। दूसरा अगर चॉइस लेना चाहिए तो आपका आईटी जाना चाहिए। तीसरा जो आपका चॉइस होना चाहिए वो ईसी होना चाहिए। चौथा जो है आपका ये होना चाहिए। तो देखो जब कंप्यूटर का अलॉटमेंट होगा पहले आपका सीएस देखेगा, अगर सीएस नहीं मिला दैट मीन्स आपके लिए आईटी देख रहा है, आईटी नहीं मिला तो ईसी देखा, ईसी नहीं मिला तो इलेक्ट्रिकल देखा अपना। तो ये परफेक्ट ऑर्डर होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मेनली आपका कंप्यूटर इस हिसाब से काम करेगा। तो टॉप टू बॉटम अलॉटमेंट होता है। दैट मीन्स सबसे पहले अगर फर्स्ट चॉइस है तो वो देखेगा, उसके बाद सेकंड थर्ड, तो उसका ऑर्डर बहुत प्रॉपर वे में होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कॉलेज। अब देखो कॉलेज हमने सपोज 3 कॉलेज यहाँ ले लिया, कॉलेज 1 2 कॉलेज 3। तो देखो ये जो अगर 4 ब्रांचेस ले रहे हैं दैट मीन्स कि हर कॉलेज में ये 4 ब्रांचेस होंगे। तो इसका मतलब हुआ आप कॉम्बिनेशन समझ सकते हो। और हर कॉलेज में ब्रांचेस के अलग अलग प्रायोरिटी है। जरूरी नहीं कि हर कॉलेज में जैसे सीएस ईसी सीएस आईटी ईसी और एलिटिकल हर कॉलेज नंबर 1 का फिल कर दे, 2 का नहीं। इसका रैंकिंग अलग होता है, कॉलेज की रैंकिंग होती है, इसका फिल करने का तरीका ही टोटली डिफरेंट होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है लिटिल बिट। जहां भी मोर देन 1 कॉलेजेस हो जाते हैं वो आपका चॉइस फिलिंग कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसको बनाने के लिए आपको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। तो देखिए ये सारा काम आपका आसान कैसे हो जाएगा। जो हम शिक्षा समाधान का चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, जो ये ऑप्शन दिया है काउंसलिंग टूल में, आप देखेंगे चॉइस फिलिंग ऑर्डर, ये सारा काम आपका सिंगल शॉट में सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम। कैसे? तो सबसे पहले आप कॉमेट एप्लीकेशन में आप सेलेक्ट करते हो तो आप देखोगे यहाँ पर कि काउंसलिंग टूल है। काउंसलिंग टूल में आप देखोगे चॉइस फिलिंग ऑर्डर, चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको मिलेगा। तो देखो चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको कैसे हेल्प करने वाला है। तो एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाएगा, सीक्वेंस बनाएगा। तो काउंसलिंग के टाइम में ये सारे जो मिस्टेक होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको जस्ट अपनी चॉइस रैंडम आप फिल करोगे और ये परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना देता है। चॉइस फिलिंग बनाने के 2 तरीके इसमें दिए हैं। पहला, अगर आप चॉइस फिलिंग क्लिक करते हो तो देखोगे यहाँ पर सारे कॉलेजेस हैं, ब्रांच वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे ब्रांचेज हैं। तो अगर आपको कॉमेट के कर्नाटका के जो कॉलेजेस हैं आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि टॉप 15 टॉप 20 कौन से कॉलेजेस हैं, सब कॉलेज की ब्रांचों की अपनी क्या रैंकिंग है, या लोकेशन वाइज भी कौन सा प्रायोरिटी हाई दिया जाए, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ये ध्यान रखेगा ऑप्स एप्लीकेशन। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट
आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट ना कीजिए, आप जस्ट सबमिट कर देंगे। तो आप ये देखो यहाँ पर परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बन गया। दैट मीन्स सबसे पहले नंबर पर आरबी बैंगलोर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, फिर आईटी होना चाहिए, ये सारा आपका बनाया। साथ में इमोजी आप देख सकते हो, इमोजी आपके परसेंटेज को भी बता रहा है। साथ में आप ये देख सकते हो कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 4 तक इसका कट ऑफ क्या गया था। तो जो आप अभी रैंक गेन किए हो, ये भी देख सकते हो कि आप किस रेंज में बिलोंग करते हो। आप यहाँ पर टॉप कॉर्नर पर अगर आप एरो देख सकते हैं, इसको क्लिक करोगे तो आप एक साथ ये सारे आप कट ऑफ देख सकते हो। हम यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। तो देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो दिया हुआ है, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, ये परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बन गया आपके रैंक के अकॉर्डिंग। और आपको इसको क्या करना है, जस्ट कॉमेट के पोर्टल पर आपको इसी के अकॉर्डिंग फिल कर देना है और आपको बेटर अलॉटमेंट मिलेगा। तो देखोगे जब अलॉटमेंट स्टार्ट होता है तो नंबर 1, नंबर 2 आप देखोगे तो आपका टॉप टू बॉटम अलॉटमेंट होगा। दैट मीन्स कि जहां सबसे पहले इस सीक्वेंस में सबसे पहले जहां आपकी रैंक मिलेगी, वहां पर वो कॉलेज और ब्रांच अलॉट हो जाएगा। तो ये एक तरीका आपको बताया। आप इस चॉइस को यहां सेव भी कर सकते हो। देखोगे ये सेव हो जाता है और आपको मैसेज आया है कि ये जो आपकी चॉइसेस माय कंप्यूटर सेक्शन में, आप यहाँ पर बैक करके देख सकते हो। यहाँ पर ये आपकी चॉइसेस माय अकाउंट में जाओगे, यहाँ पर सेव भी हो गया है। तो काउंसलिंग के टाइम में आपको डायरेक्टली यहाँ से चॉइसेस देकर सेव कर सकते हो, बार बार आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चॉइस फिलिंग ऑर्डर में हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आप देखोगे कस्टमाइज करना। तो देखो बच्चों, अभी तक मैंने अभी डिस्कस किया कि आपको कुछ भी नहीं पता कि कौन से टॉप 20, टॉप 100 कॉलेजेस हैं और आपको ब्रांच तक का नहीं पता। आपने सबमिट किया तो पूरे कॉलेज, पूरे ब्रांच का इन्होंने बना दिया ऑटोमेटिकली। अब आप चाहते हो कि पर्टिकुलर कोई भी कॉलेज, जो जैसे हम आपको यहाँ पर रैंडम जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हो, बीआईटी आपने सेलेक्ट कर लिया, सीआरएम, कोई जो सेलेक्ट आप कॉलेज चाहते हो, आपने 5-6 कॉलेजेस ले लिए जो आप बिल्कुल पढ़ना चाहते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रांच में जाना है। तो ब्रांच में आप जाओगे, ब्रांच में जो भी आपका, जैसे मान लो यहाँ पर बच्चों का एक सिंपल प्रायोरिटी जैसे रहता है कि कंप्यूटर साइंस हमने ले लिया, इलेक्ट्रिकल ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, तो आपने जितने आपकी चॉइसेस हैं ब्रांच की, आप उसको सेलेक्ट कर लो। इसके बाद करना क्या है, जस्ट इसको सबमिट कर देना। तो अब क्या होगा कि जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया, जो आपने ब्रांच सेलेक्ट किया, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपका एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर जनरेट हो गया। अब आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली इसको देखना। जो नंबर 1 पर जो आप, जैसे यहाँ पर हमने बीएमएस जो लिया था, उसमें बीएम जो आप अभी कॉलेज सेलेक्ट किया वो बीएमएस ही नंबर 1 पर है, तो उसका कंप्यूटर साइंस जाएगा। उसके बाद बेंगलुरु का बीएमएस का इलेक्ट्रॉनिक्स जाएगा। तो ये आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग बना दिया। इसकी आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर आप देख सकते हो, कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ मिल रहे हैं, किस राउंड में मिल रहे हैं, ये भी आपको साथ में दिखाते जा रहा है। दैट मीन्स कि आप कटअप भी देख सकते हो, साथ साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन देख सकते हो कि कितने % चांस है कि हमको मिल जाए। इससे जी और क्या हो सकता है। तो आपका ये एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर बन गया। आप दो तरीके से ऑटोमेटिक भी जनरेट सकते हो, कस्टमाइज वे में कर सकते हो। साथ में देखो डिलीट, मूव करने का, सेव का तो ऑप्शन आपको बताया। देखो डिलीट, जैसे यहाँ पर आप कर सकते हो कि हमें बेंगलुरु में यहाँ पर 11 नंबर पर हमको जो बेंगलुरु में कॉलेज है आपका, 11 नंबर पर जो बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर ट्रिपल है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो आप इसको स्लाइड करोगे, ये डिलीट हो गया। तो ये आपकी चॉइस फिलिंग आइडेंटिटी यहाँ पर बनी पड़ी है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ले जाना है, तो आप यहाँ पर इस कॉलेज को शिफ्ट कर दिए, तो मूव कर दिए अप साइड। और इसको आप चाहो तो इसको डाउन भी मूव कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। होता क्या है कि कहीं पर आपकी प्रेफरेंसेस ऐसी हो जाती हैं कि हमें सीक्वेंस से तो चल रहा है, लेकिन पर्टिकुलर कॉलेज पर हमें सारे ऑप्शंस लग रहा है कि मिल रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो कि पर्टिकुलर कॉलेज को, थोड़ी सी कॉलेज की ब्रांच को प्रायोरिटी हाई दी जाए, तो ये आप कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अदरवाइज ये परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना है। जस्ट आपको ये सारा कस्टमाइज करने के बाद इसको सेव कर देना। तो ये आपका चॉइस अगेन माई अकाउंट में जाकर आपका सेव हो गया। वहां से आप डायरेक्टली करोगे तो ये कस्टमाइज चॉइसेस हमेशा सेव रहेंगे। जब भी आप वहां से ओपन करोगे, आपका वो आपने जो अर्लियर कस्टमाइज किया है अपना चॉइस फिलिंग, वो आपका आ जाएगा और उसको देखकर एज इट इज आपको फिल करना। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे इसमें देखा, जैसे बीएमएस का दिया है कि रेड कलर है जो हमने कस्टमाइज किया, तो इसको भी आपको फिल करना। ऐसा नहीं कि ये आपको नहीं मिल सकता, फिल नहीं करना। परफेक्ट जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर होती है
जो भी आप काउंसलिंग कर रहे हो वहां का सबसे टॉप कॉलेज से आपको स्टार्ट करना है, और ब्रांचेस अगर जहां भी एग्जिस्ट कर रहा हो वो सारे ब्रांचेस लेने चाहिए। तो ये एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग अडर बन गया, और बहुत ही इजी वे में। इसमें अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं या आइडिया है, दोनों वे में, मतलब ऑटोमेटिक भी चॉइस बन जाएगा, और अगर आपको नहीं आइडिया तब भी आपकी चॉइस फिलिंग बन जाएगी। तो ये बहुत ही एक इजी वे में शिक्षा समाधान के ऐप से आप चॉइस फिलिंग जनरेट कर सकते हो। तो बच्चों देखो, जो आपकी काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम है, जो हमने बताया इंफॉर्मेशन, चॉइस फिलिंग, एक्सपर्ट सपोर्ट, और उसके बाद आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। तो बच्चों देखो, ये इंफॉर्मेशन टोटली आपके हर काउंसलिंग के लिए फ्री है। डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि एक्सपर्ट का सपोर्ट और चॉइस फिलिंग में आपके एक्सपर्ट हेल्प करें या ऐप से आपकी जनरेट हो, तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। जहां तक हमें एक कॉन्फिडेंस है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, आपको पूरा फ्री मिला है, और ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको हेल्प करेगा। लेकिन जैसे आपको अगर एक्सपर्ट इंडिविजुअली अलॉट कर रहे हैं और चॉइस फिलिंग भी आपका करवा रहे हैं, अगर आपका कोई डाउट्स है, आपके डाउट्स को भी क्लियर कर रहे हैं, तो इसका सब्सक्रिप्शन आपको ले लेना चाहिए, और ये बहुत यूजफुल होगा। और ये पैटर्न आपके हर काउंसलिंग के लिए है। दैट मीन्स चाहे आप जोसा करो, कॉमेट करो, डीटीयू करो, जो भी काउंसलिंग कर रहे हो वहां के लिए आपके ये एप्लीकेबल है। ये सेम सिस्टम पर वर्क करता है। तो जो काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम है वो आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल टूल है, जो ऐप के माध्यम से सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हो, और जो आपके डाउट बचते हैं वो आपके एक्सपर्ट रिजॉल्व कर देते हैं। तो आपको किसी भी काउंसलिंग के लिए इससे ज़्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप इस काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम में ज्वाइन कीजिए। हर काउंसलिंग के लिए आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, जो कि बहुत यूनिक होगा और बेनिफिशियल होगा। तो बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में हम चॉइस फिलिंग से रिलेटेड डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये चॉइस फिलिंग आपके सारे प्रॉब्लम्स का कैसे रिजॉल्व करता है। दैट मीन्स कि टॉप 15, टॉप 20, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। शिक्षा समाधान, सिंप्लीफाइंग एडमिशन प्रोसेस। डाउनलोड द ऐप नाउ।